UFC 284 के बाद फाइट फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि शायद से इस्लाम मकाशव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का वापस से रीमैच हो। हम में से बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि ये फ़ाइट को दोबारा से बनानी चाहिए UFC को, क्योंकि फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी और लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कहीं ना कहीं डिसीजन से। इस्लाम मकाशव के भी फैंस ये चाहते हैं कि वो वापस से अलेक्जेंडर से फाइट करें और एक क्लोज विक्ट्री नहीं, एक डोमिनेंट विक्ट्री निकाले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऊपर। और अलेक्जेंडर के फैंस तो यही बोल रहे थे कि डिसीजन गलत आया है, अलेक्जेंडर ने ये फाइट जीती। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वापस से एक इंस्टेंट रीमैच बनाना चाहिए, लेकिन वही है, हर चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करोगे लाइफ में वो होगी नहीं। डेना वाइट जो कि UFC के सुप्रीम बॉस हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो सबसे ज़्यादा फाइट सेंस बनाती है इस्लाम मकाशव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए, इसलिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए जो अगली फाइट जो सेंस बनाती है वो है यायर रॉड्रिगेज। तो अगर आपको नहीं पता हो तो UFC 284 का जो को मेन इवेंट था उसमें यायर रॉड्रिगेज को फेदरवेट डिवीजन का इंटरिम चैंपियन बना दिया गया था। उन्होंने वो फाइट जीती और इंटरिम बेल्ट जीत ली, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये ऑब्लिगेटेड है कि उनको फेदरवेट डिवीजन में वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पर यायर रॉड्रिगेज को फाइट करके हराना होगा ताकि वो बेल्ट्स यूनिफाई हो, क्योंकि एक डिवीजन में आप जानते हो दो चैंपियंस नहीं हो सकते। इंटरिम चैंपियन को टाइटल शॉट मिलता ही मिलता है, ये गारंटीड होता है। UFC 284 का जो फाइट था वो एक बहुत ही बड़ी मैग्नीट्यूड का फाइट था, एक मेगा फाइट इसे कह सकते हैं। तो हमें लग रहा था कि ये फाइट जो इतनी क्लोज गई है और जो लोगों के मन में एक डाउट था फिर भी डिसीजन को लेके, उसको दूर कराने के लिए शायद से UFC एक इंस्टेंट रीमैच करा देगी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का इस्लाम मकाशव के साथ। डेना वाइट के अभी रिसेंट इंटरव्यूज में उनकी बातें सुन के ऐसा नहीं लग रहा, जहाँ तक मुझे समझ आया उनकी बातें सुन के और उनके टोन से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेना वाइट ट्राई कर रहे हैं कि लाइट वेट डिवीजन से ही कोई एक फाइट कराए वो इस्लाम मकाशव को। क्योंकि देखो, एक टाइटल डिफेंस कराया है इस्लाम मकाशव ने, वो भी वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट कराया क्योंकि वो लाइट वेट डिवीजन में नहीं है वोल्कानोव्स्की, वो फेदरवेट डिवीजन से लाइट वेट डिवीजन में आया। तो UFC यहाँ पर और सॉलिडिफाई करना चाह रही है इस्लाम मकाशव को एज अ लाइट वेट चैंपियन, ताकि वो एक लाइट वेट कंटेंडर से फाइट करा पाए। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक बहुत वियर्ड सी सिचुएशन बन गई है लाइट वेट डिवीजन में। लाइट वेट डिवीजन के स्पेशली टॉप पे डस्टिन पोरियर वहाँ पे फंसा हुआ है, वहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा और बेनिल डैरियश की अब फाइट बन गई है, जिसके कारण इन दोनों फाइट से जो निकल के आएगा वो एक ट्रू विनर होगा, ट्रू कंटेंडर उसको बोला जाएगा लाइट वेट डिवीजन में। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से तो सिर्फ जस्टिन गैजी, डस्टिन पोरियर वगैरह ही फाइट किए जा रहे थे। तो बहुत टाइम बाद होगा कि कोई नया लाइट वेट कंटेंडर निकल के आएगा UFC में, काफ़ी फ्रेश, एक फ्रेशन अप करेगा पूरे डिवीजन को और एक काइंड ऑफ कह सकते हो ओवरहॉल होगा डिवीजन का, लाइट वेट डिवीजन का। मेरे हिसाब से UFC इसी चीज़ को ज़्यादा पुश कर रही है ताकि ये जो UFC के लाइट वेट डिवीजन को ये पिछले कुछ टाइम से जो ये होल्ड अप हो रखा है काइंड ऑफ, ये थोड़ा क्लियर आउट हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की दोबारा से फाइट करते हैं इस्लाम मकाशव से, हालांकि इस्लाम मकाशव अभी तुरंत रेडी नहीं हो पाएंगे और देना भी चाहे UFC अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को तुरंत रीमैच, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि अभी बीच में रमदान का मंथ आएगा, तो मार्च एंड से लेकर अप्रैल एंड तक तो इस्लाम मकाशव फाइट करेंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर 2-3 महीने और टाइम लगेगा, तब तक में सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, मतलब साल के एंड तक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ही वेट करना होगा। मतलब फिर अगर कोई UFC का लाइट वेट डिवीजन का कोई कंटेंडर चाहेगा कि उसको लाइट वेट का टाइटल शॉट मिले, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा 2024 के मिड में जाके। और मेरे हिसाब से UFC नहीं चाह रही है इतना सारा टाइम इनएक्टिव करने का डिविजन्स को, दोनों डिविजन्स होल्ड अप होकर रखेंगे अगर UFC तुरंत रीमैच के लिए जाती है। हालांकि मेरे को ये भी लग रहा था कि पिछले कुछ टाइम से ट्रैश टॉक वगैरह चल रहा था दोनों के बीच में और फाइट कितनी ज़्यादा हाइप थी, तो मुझे लग रहा था कि इंस्टेंट रीमैच हो जाएगा। बट यहाँ पर देखा जाए तो बिजनेस वाइज ये UFC के लिए काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि दो डिविजन्स एक साथ होल्ड अप हो जाए। इस्लाम मकाशव तुरंत से फाइट कर लेते मई जून के अराउंड, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम मकाशव उस टाइम तक अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए मेरे हिसाब से अभी लग रहा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को यायर रॉड्रिगेज के साथ एक फाइट करनी पड़ेगी। इस साल के एंड तक या सितंबर अक्टूबर तक वो फाइट करेंगे यायर रॉड्रिगेज से। तब तक के लिए वो अपनी इंटरिम बेल्ट जो उनकी डिवीजन में बन गई है उसको क्लियर ऑफ कर देंगे, ये जो मुद्दा है ये पूरा खत्म कर देंगे। और जैसा ये प्लान है कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने यायर रॉड्रिगेज को हरा दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिलने से ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को कोई नहीं रोक पाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो बेनिल डैरियश वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा रहेगा, उसके साथ इस्लाम मकाशव की फाइट होगी उसके विनर के साथ। लेकिन उसके बाद अगर अलेक्जेंडर ने एक बार यायर को हरा दिया तो ऑब्वियसली फिर उनको दोबारा फेदरवेट में फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यायर को हराने के बाद जो भी चैंपियन होगा लाइट वेट डिवीजन में उसको अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ही चैंपियनशिप के लिए चैलेंज। मैं एक सिंपल तरीके से सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या। लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम मकाशव इस साल के एंड तक फाइट करेंगे बेनिल डैरियश या चार्ल्स ओलिवेरा से। जो भी इस फाइट में जीतेगा वो सीधा इस्लाम मकाशव को लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए, टाइटल के लिए चैलेंज करेगा साल के
एंड तक, और फेदरवेट में साल के एंड तक या इसी साल में 2-3 महीने बाद यायर रॉड्रिगेज के साथ फाइट होगी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। अगर ये सारी फाइट्स क्लियर होती हैं, इस्लाम मकाशव अपनी फाइट जीतते हैं और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपनी फाइट जीतती है, तब ये दोनों की फाइट अगले साल हमें देखने को मिल सकती है रीमैच में। आप ये सब चीज़ें देख सकते हो कि जैसा हम प्लान करते हैं, और इतनी सारी चीज़ें प्लान हमेशा सही नहीं जाती। काफ़ी टाइम पे फाइटर्स को इंजरी हो जाती है, फाइट से पुल आउट हो जाता है या फाइट कैंसिल हो जाती है, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें सिचुएशंस बन के आ जाती है, बैकअप फाइटर्स वगैरह का भी सीन होता है। तो वो आगे का फ्यूचर हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी डेना वाइट की और यूएफसी की जो मैनेजमेंट टीम है, उनकी बातें सुन के तो यही लग रहा है कि वो इसी प्लान के थ्रू जाने वाले हैं, और वो अभी इंस्टेंट रीमैच को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ इसकी भी है, इंस्टेंट रीमैच भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि इंस्टेंट रीमैच तो नहीं होगा। रीमैच होगा भी तो वो अगले साल तक होगा, और दोनों अपने अपने डिविजन्स की फाइट को जीतते हैं। तो यही सारी थी इन्फॉर्मेशन डेना वाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू से निकल के आई थी, लाइट वेट डिवीजन और फेदरवेट डिवीजन के रिगार्डिंग। सबके भी बहुत सारे क्वेश्चन थे रीमैच के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। तो आप सबका क्या ओपिनियन है ये रीमैच के ऊपर? क्या ये अभी होना चाहिए या थोड़ा रुक के होना चाहिए, दोनों फाइटर्स को अपने अपने डिवीजन में फाइट करने के बाद होना चाहिए? जो भी आप सबका ओपिनियन हो मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए अगर तुम्हें जानना है कि हमजाद चिमाएव की अगली फाइट किसके साथ होने वाली है, और उनकी टीम ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है उनके कैरियर के रिगार्डिंग, तो अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम मेरा ये वाला वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो क्लिक करके। यूएफसी का कंटेंट तुम्हें ऐसे ही हिंदी में देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी जरूर से कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।